पहली बड़ी खबर की बात करते हुए बात कर लेते हैं उत्तर भारत में जो इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, घना कोहरा और शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल के कुल्लू की बात करें, मनाली की बात करें, वहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। दिल्ली में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्यू में भी, एक्यूआई जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें भी कुछ गिरावट दर्ज हुई है। ग्वालियर, गुवाहाटी में घना कोहरा छाया हुआ है। अगर हम दिल्ली की एक्यूआई की बात करें तो बेहतर स्थिति में है और इस बेहतर स्थिति को देखते हुए ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की पाबंदियों को हटा दिया गया है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की पाबंदियां लागू रहेंगी और सख्ती से उनको पालन करना होगा। लेकिन जो पहले निर्माण कार्य पर रोक लगा हुआ था, लेकिन अब निर्माण कार्य चालू हो सकेगा क्योंकि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। हालांकि अभी भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब तस्वीरें आपको कुछ हम पहाड़ों की दिखा देते हैं क्योंकि अब बर्फबारी पहाड़ों पर होने लगी है। गुलमर्ग आप देखिए कैसे बर्फबारी से गुलजार है, चोटियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। मनाली की तस्वीरें आप देख पाएंगे, हिमाचल प्रदेश की, और मैदानी इलाकों में साफ तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ये कुछ तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। नया साल था, नए साल के मौके पर पर्यटकों की संख्या भी ज्यादा थी और पर्यटकों की संख्या चूंकि ज्यादा थी तो ऐसे में लोगों को भी काफी आनंद उठाते हुए लोग नजर आए इस बर्फबारी का। एक बार फिर हम दिल्ली की बात कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई में गिरावट दर्ज हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी वासियों के लिए एक सुकून भरी ये खबर है। दिल्ली एनसीआर से ग्रेड 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। प्रदूषण स्तर में सुधार के बाद यह फैसला लिया गया है। अलग अलग इलाकों का एक्यूआई आप जान लीजिए। जहांगीरपुरी का एक्यूआई है 316, आनंद विहार का 288, मुंडका का 286, रोहिणी का 279 दर्ज किया गया है। वजीरपुर की बात करें तो 276, विवेक विहार 267। हालांकि वैसे भी अभी ये जो 200 से 300 के बीच में है ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आपको याद होगा जो पहले दिल्ली की स्थिति थी 400-500 तक छू गया था एक्यूआई, तो उसके मुकाबले आप कह सकते हैं कि 50% जो स्थिति है वो अब पहले से बेहतर है। दिल्ली के कुछ अलग अलग इलाकों की आप तस्वीर देख लीजिए। अक्षरधाम, नेहरू पार्क, सीपी, आईटीओ, नेहरू प्लेस और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आप देख पाएंगे काफी ज्यादा कोहरे का असर है। वजह यही है कि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है इस कोहरे के चलते। और बात अगर ऐसे में हम करें हिमाचल की या पहाड़ों की अगर हम बात करें तो मनाली में भी ताजा बर्फबारी हुई है। मनाली में पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी हुई है और जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको एक सफेद चादर बिछी हुई नजर आएगी बर्फ की। देश भर से पर्यटक मनाली की तरफ रुख कर रहे हैं और वजह यही है कि इस समय हालांकि पहाड़ों पर भी बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। बर्फबारी का दौर भी चल रहा है, नया साल है, छुट्टियां लोगों की चल रही हैं, तो ऐसे में लोगों की कोशिश होती है कि पहाड़ों पर जाया जाए। लेकिन अब पहाड़ों पर भी लोगों की जो इच्छा थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है क्योंकि स्नोफॉल देखना हर किसी का सपना भी होता है। तो ऐसे में अब दो तस्वीरें, एक तो हिमाचल की आप देख पा रहे हैं कुल्लू की, दूसरी है लाहौल स्पीति की। काफी बर्फबारी हो रही, लोग नाचते गाते एंजॉय करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं और इसी बर्फबारी का असर आप इस मैदानी इलाके में देख रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि अभी जो हवाएं बहुत ज्यादा ठंडी हैं और वजह यही है कि तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पारा लगातार लुढ़क रहा है। कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति में लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा आप जम्मू साइड जाएंगे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। कल तस्वीरें सामने आई थी केदारनाथ से, वहां पर साल के दूसरे दिन, नए साल के दूसरे दिन बर्फबारी हुई और वहां की जो तस्वीरें वो भी बहुत खूबसूरत नजर आई। फिलहाल ये दो तस्वीरें हैं कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति में। आप देख पाएंगे जो पर्यटक हैं वो इस समय काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं पहाड़ों की। उत्तर भारत में इस वक्त कोहरे का कहर जारी है, काफी कोहरा है और लोगों से अपील की जा रही है, खासतौर पर ऐसे में ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है या लंबी दूरी की जो लोग सफर करते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे में अपील की जा रही है कि आप लोग बहुत सावधानी बरतें क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा भी है कि कितने ज्यादा कुछ बड़े एक्सीडेंट्स भी सामने आए हैं। खासतौर पर जो एक्सप्रेस वे होते हैं वहां पर ये घटना दुर्घटना के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अभी आप लोग लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें क्योंकि कोहरे का कहर जारी है। हालांकि अभी यात्रा करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो वो काफ़ी देरी से चल रही हैं, कुछ रद्द करनी पड़ रही हैं। यही स्थिति रेलवे की है। कोहरे के चलते कई सारी ट्रेनें हैं जो 5 से 10-10 घंटे लेट चल रही हैं। कुछ ट्रेन ऐसी है जिनको डाइवर्ट करना पड़ा है, कुछ ट्रेन को रद्द भी करना पड़ा है। तो इस समय कुल मिलाकर अभी जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त लोगों का नजर आ रहा है और एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो छुट्टियां मना रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस बर्फबारी को। वो तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे।
संदीप डांगी सोनीपत से आए हैं जी। पहले बताओ ठंड कितनी है? ठंड अच्छी है, -1 डिग्री या 1 डिग्री या -1 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा है, यहाँ पे सभी अच्छे हैं, जहाँ हम रुके हैं वही अच्छे हैं, जो हमारा ड्राइवर है साकिब ये भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा, क्या आपने यहाँ बढ़िया एंजॉय हुआ। हम लास्ट ईयर गए थे, उज्जैन गए थे, मनाली गए थे, वहाँ से हर जगह से अच्छा लगा हमें। यहाँ के लोग कश्मीरी जो भी है हमें मिले हैं अभी तक, बहुत अच्छा सभी ने। डल लेक बहुत अच्छा है, बढ़िया एंजॉय किया, घूमना फिरना बड़ा अच्छा, बढ़िया एंजॉय हुआ, बढ़िया आना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, बहुत अच्छी जगह। इस मौसम में भी एंजॉय किया आपने? हाँ बढ़िया बढ़िया एंजॉय किया है। कल सोनमर्ग गए थे, आज हम दूसरी जगह जा रहे हैं, अभी देखते हैं वहाँ के क्या रहेगा, बाकी अच्छा लगा हमें सारे के। तो ये तमाम वो पर्यटकों को आपने सुना जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं और एंजॉय वहां पर कर रहे हैं, बर्फबारी वहां देख रहे हैं। अब लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके हों, आपको सीधे लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अलग अलग स्थानों से जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अक्षय, देहरादून से पंकज, रांची से धनंजय होंगे मेरे साथ और शिमला से रॉबिन जुड़ गए। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अक्षय बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, जब जाकर स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है। ग्रेड 3, ग्रेड 4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन ग्रेड 1, ग्रेड 2 की पाबंदियां अभी भी सख्ती से जारी रहने वाली हैं। और देखिए, मुझे अभी डिसीजन सरकार का कुछ समझ में नहीं आता पलक। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी AQI 250 से 300 के बीच में है और कई जगहों पर 350 के आसपास भी है। इसके बावजूद भी इस तरह से ग्रेड 3 को हटा देना, ग्रेड 4 को पहले हटा दिया गया था, साफ तौर पर इंगित करता है कि सरकार शायद अपने आप को बेहतर स्थिति में पा रही है कि अगर 250-300 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। AQI लेवल अगर सेटिस्फैक्ट्री बात की जाए तो 100 से नीचे होनी चाहिए, अच्छी श्रेणी में अगर बात की जाए तो 50 से नीचे होनी चाहिए। और इसके बावजूद भी 4 गुना होने के बावजूद ग्रेड 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। सरकारी समझ सकती है ऐसा उन्होंने क्यों किया। हालांकि पहले की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, ये कहा जा सकता है कि हवाएं चली हैं, थोड़ा सा कोहरा छटा है, तो स्थिति बेहतर है, लेकिन इतनी भी बेहतर नहीं है कि लोगों को अभी जो सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो खत्म पूरी तरह से हो गया हो। लेकिन फिलहाल अब सरकार की डिसीजन है, सरकार ही समझ सकती है। दूसरी बात यह है कि ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं, लगभग 5 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक, कुछ ट्रेनें 17 घंटे 18 घंटे तक भी लेट चल रही हैं। इसके अलावा फ्लाइट्स का डाइवर्जन अगर देखा जाए तो जयपुर और जोधपुर के अलावा तमाम जगहों पर डाइवर्जन भी देखने को मिला है। 4 दर्जन के आसपास फ्लाइट्स डिले और लेट चल रही हैं। दिल्ली में हालांकि कोहरे की स्थिति अभी देखा जाए तो थोड़ी सी कम है, बादल छाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है, लेकिन अभी बादल ही छाए हुए हैं, बारिश हुई नहीं है। लेकिन कोहरा ज़रूर छटा है, सुबह में कोहरा ज़्यादा था, लेकिन अभी 9-9:15 हो रहे हैं। कोहरे की जो स्थिति है पहले से बेहतर है, विजिबिलिटी अच्छी है, तो अब मुझे लगता है कि फ्लाइट में भी अब चेंजिंग आ सकती है, वो उड़ानों में जो देरी हो रही थी वो कम देरी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लगातार ट्रेनें लेट चल रही हैं, लगभग 150 से ज़्यादा ट्रेनें इस समय बताई जा रही हैं कि नई दिल्ली और आनंद विहार के आसपास जो ट्रेनें पहुँचती हैं वो लेट चल रही हैं, और पूर्वोत्तर से लेकर के पश्चिमोत्तर और दक्षिणोत्तर से लेकर के पश्चिम क्षेत्र साइड से जो मुंबई और सबर्न सिटी से आती हैं वो भी ट्रेनें लेट चल रही हैं। कहा जा सकता है कि अभी कोहरे की स्थिति और भी विकराल हो सकती है। कहा जा रहा है कि 6-7 तारीख तक घना कोहरा दिल्ली में देखने को मिलेगा और उसके कारण यात्रियों को और तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे अगर स्मोक में कन्वर्ट हुआ अगर कोहरा, तो फिर दिल्ली वासियों को निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य समस्याएं चल रही थी और विकराल स्थिति में हो सकती है। अक्षय, कोहरे में सफर कहीं भी आसान नहीं है, ना सड़क पर, ना हवाई जहाज के जरिए, ना ट्रेन के जरिए। आपके पास लौटेंगे, ये तो रहा दिल्ली का हाल, लेकिन पहाड़ी इलाकों में क्या स्थिति है? देहरादून से पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आप बताइएगा, क्योंकि लगातार टेम्परेचर तो गिर रहा है, और AQI भी आप बताइएगा, क्योंकि आपने कहा था कल भी कि काफी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से उतना अच्छा AQI उत्तराखंड का भी अभी नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए, बड़ी संख्या में जब नए साल की शुरुआत हुई थी तो उत्तराखंड में पर्यटकों की आवाजाही हुई थी, और अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रुके हुए हैं, क्योंकि आज वीकेंड है और हर कोई जब उत्तराखंड आता है तो वो ये चाहता है कि वीकेंड पर वो यहाँ पर रहे, और इस हिसाब से बड़ी संख्या में जो पर्यटक है पहाड़ी क्षेत्रों में रुके हुए हैं। इसी वजह से यहाँ के AQI में पिछले दिनों काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी, और हम कल की बात कर रहे हैं तो कल 200 से ऊपर AQI पहुंच गया था, लेकिन